क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से दिक्कत है? वो डरपोक और इनसिक्योर है? अरे ये हम नहीं कह रहे, वरना कमेंट सेक्शन में चमचे लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये तो कांग्रेस के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। नाम है डॉक्टर शकील अहमद। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। मतलब कोई विपक्षी नेता या सोशल मीडिया पर्सनालिटी नहीं, बल्कि कांग्रेस के उस सिस्टम का हिस्सा रहे जिसे गांधी परिवार सबसे ज्यादा जानता है। मगर पिछले साल नवंबर 2025 में डॉक्टर शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तब कहा गया कि ये बिहार की स्थानीय राजनीति है, ये नाराजगी है, ये टिकट और पद का मामला है। लेकिन राजनीति में जब कोई वरिष्ठ नेता चुपचाप जाता है तो समझ लीजिए असली बात बाद में आने वाली है। और वही हुआ। जनवरी 2026 यानी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू और पॉडकास्ट में डॉक्टर शकील अहमद ने राहुल गांधी पर जो कहा वो सीधा और असहज करने वाला था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीनियर नेताओं से असहज महसूस करते हैं, वे उन्हें चुनौती मानते हैं। उनका दावा था कि राहुल गांधी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाते हैं जो सवाल नहीं पूछते, जो लाइन नहीं तोड़ते, जो नेतृत्व की आलोचना नहीं करते और जो पूछते हैं वो धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और वे तानाशाही से फैसला लेते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ व्यक्तिगत आरोप नहीं था, ये कांग्रेस के कामकाज के मॉडल पर हमला था। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठा हो। लेकिन इस बार सवाल किसी जूनियर का नहीं था, एक सीनियर का है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि पार्टी में बहस खत्म हो चुकी है, फैसले ऊपर से आते हैं, नीचे तर्क नहीं, सिर्फ अनुपालन चाहिए। डॉक्टर शकील अहमद ने 2019 की अमेठी हार का जिक्र भी किया। ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये नेतृत्व की स्वीकृति पर वोट था। जब पार्टी हारती है तो सामूहिक जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी हमेशा परिस्थितियों पर डाल दी जाती है, नेतृत्व पर नहीं। यहीं से असंतोष गहराता है। लेकिन 26 जनवरी को डॉक्टर शकील अहमद ने एक और गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें जान का खतरा है, उनके घरों पर हमले की धमकियां मिल रही है। ये बयान सिर्फ डर की अभिव्यक्ति नहीं था, ये संकेत था कि आलोचना की एक कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस ने आरोप खारिज कर दिए, कहा ये निराधार है। लेकिन पार्टी ने ये नहीं समझाया कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये माहौल क्यों बन रहा है। लेकिन अब जरा कांग्रेस नेता राशिद अलवी को सुन लीजिए, जो इस पूरे विवाद के बीच कह रहे हैं कि पार्टी में मिसकम्युनिकेशन है, हाई कमांड तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन राजनीति में मिसकम्युनिकेशन की वजह से इस तरह के इस्तीफे नहीं होते। जब कोई नेता कैमरे के सामने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को डरपोक कहे तो वो संवाद की कमी नहीं, विश्वास की कमी होती है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो दोनों ही नेता मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये वही कांग्रेस है जो खुद को देश की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी की कथित रक्षक बताती है। ऐसे में जब आपका नेतृत्व ही ऐसे सवाल करे, आरोप लगाए, तो क्या ही कहा जाए। 2014 हो या 2024, कांग्रेस तो कांग्रेस ही रहेगी ना। हालत ये है कि 44 सीट हो या 99, सच्चाई ये है कि कांग्रेस नेता पलायन कर ही रहे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा में जमीनी और मुस्लिम नेता तेजी से बाहर गए। नाम अलग है, कारण लगभग एक। अहमद के बाद जनवरी 2026 में यूपी के दिग्गज मुस्लिम नेता और पूर्व बसपा मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये कोई अकेला इस्तीफा नहीं था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ 70 से ज़्यादा नेता कांग्रेस से बाहर निकले, जिनमें करीब 2 दर्जन पूर्व विधायक शामिल थे। साथ ही नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी की है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कांग्रेस पहले ही संगठन के स्तर पर कमजोर मानी जाती है। और जब ऐसे नेताओं का पूरे समूह के साथ निकल जाना होता है तो ये सिर्फ असहमति नहीं, संगठनात्मक टूट का संकेत होता है। नेतृत्व की कमी, जिम्मेदारी तय नहीं होती, फैसले बंद कमरों में होते हैं। कांग्रेस पर ये सवाल बार बार उठता है, क्या राहुल गांधी 24/7 नेता हैं? भारत जोड़ो यात्रा जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन संगठन लगातार नेतृत्व चाहता है। राजनीति में उत्साह नहीं, उपस्थिति मायने रखती है। और यही जगह
कांग्रेस बार बार खाली छोड़ देती है। ये संकट राहुल गांधी विरोध का नहीं है, ये संकट नेतृत्व शैली का है। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बनती जा रही है जहां सवाल पूछना जोखिम भरा है और पार्टी विपक्ष से नहीं अपने ही अंदर से कमजोर होती है। ऐसे में कांग्रेस को तय करना होगा कि क्या वो बस अब दरबार वाली पार्टी ही बने रहना चाहती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो पार्टी सवालों से डरती है वो चुनाव से पहले ही हार जाती है। और आप तो 2014 से ही हार रहे हैं। आपके नेता 95 चुनाव तो हार ही चुके हैं। मैं कहती हूँ सेंचुरी कर लेने दीजिए, फिर सोचिएगा कुछ आगे। राहुल गांधी को भी तो किसी रिकॉर्ड का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, इतनी मेहनत की है 95 चुनाव हारने में।